हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी से इम्पॉर्टेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि the model is proposed in 1956 and named after Benjamin Bloom, an educational psychologist at the University of Chicago। यह मॉडल जो था ब्लूम टैक्सोनॉमी का 1956 में प्रस्तावित है, और इसका नाम जो है वो शिकागो विश्वविद्यालय के एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया था। ओके, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया था। ओके, और ये क्या थे, तो ये एक शिकागो विश्वविद्यालय में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ओके, और आगे देखते हैं फ्रेंड, यह वास्तव में शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों को एक विशिष्ट स्तर की जटिलता में वर्गीकृत करने के लिए एक पदानुक्रम मॉडल है। ओके, ये क्या है, तो ये दिस इज एक्चुअल हायरार्की मॉडल टू क्लासीफाई द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यह वास्तव में शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों को एक विशिष्ट स्तर की जटिलता में वर्गीकृत करने के लिए एक पदानुक्रम मॉडल है। ओके, अब हम आगे देखेंगे। देयर आर 3 मेजर डोमेन: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन्होंने तीन डोमेन दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। यानी 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोक्रियात्मक क्षेत्र। ओके, तो कॉग्निटिव डोमेन जो होता है फ्रेंड, वो संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है ये क्या है, ये जो होता है फ्रेंड, दोज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड दैट आर कंसर्न विथ नॉलेज, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉल एंड कैस्टर टू द डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड स्किल। ओके, उन शैक्षिक उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जो ज्ञान, मान्यता, स्मरण से क्या है, संबंधित है, और बौद्धिक क्षमताओं और कौशल के विकास को क्या करता है, पूर्ण करता है। ओके, संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है, कॉग्निटिव डोमेन जो होता है, वो दोज एजुकेशनल objective are included that are concerned with knowledge, recognition, recall and cater to the development of the intellectual abilities and skill। यह बच्चों के उन शैक्षिक उद्देश्यों को शामिल करता है। ओके, यह बच्चों के उन शैक्षिक उद्देश्यों को उसमें शामिल किया जाता है जो ज्ञान, मान्यता, स्मरण से क्या है, संबंधित है। ओके, और बौद्धिक क्षमताओं और कौशल के विकास को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ओके, जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र कहते हैं। सेकंड है फ्रेंड कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन, यानी मनोक्रियात्मक क्षेत्र। मनोक्रियात्मक क्षेत्र जो होता है फ्रेंड, दिस डोमेन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। ओके, यह क्षेत्र जो है कौशल के विकास में, बच्चों के कौशल के विकास में मदद करता है। और द ट्रेनिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमेन, यह बच्चों में शारीरिक गतिविधियों का प्रशिक्षण इस क्षेत्र का जो है मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के। ओके, और थर्ड क्या है फ्रेंड, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी भावनात्मक पक्ष जो होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डोमेन ऑफ एजुकेशनल रिस्पॉन्स। इसे भावात्मक प्रतिक्रिया के क्षेत्र के रूप में भी जो है जाना जाता है। ओके, दीज ऑब्जेक्टिव एम टू डेवलप सर्टेन इंस्ट्रक्टेड्स एटीट्यूड्स, एप्रिसिएशन एंड वैल्यू एमंग पीपुल। यानी इन उद्देश्यों का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच कुछ रुचियों, दृष्टिकोणों, प्रशंसा और मूल्यों को विकसित करना है। ओके, प्रशंसा और मूल्यों को क्या करना है, विकसित करना है। तो इसमें 3 डोमेन आते हैं: कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमेन मनोक्रियात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन भावनात्मक पक्ष। ओके, तो इसमें 3 पक्ष आते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन जो होता है फ्रेंड, जिसे हम संज्ञानात्मक डोमेन कहते हैं, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थिंकिंग डोमेन। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थिंकिंग डोमेन। इसेंशली द 6 बेसिस ऑब्जेक्टिव इन ब्लूम टैक्सोनॉमी और नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। ओके, तो इसमें संज्ञानात्मक डोमेन में जो आते हैं फ्रेंड, उसमें 6 आते हैं। ओके, कौन कौन से आते हैं, तो वो आते हैं नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन आता है। ओके, 6 बेसिस ऑब्जेक्टिव इन ब्लूम टैक्सोनॉमी और नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। यानी प्रारंभ में ब्लूम के वर्गीकरण में 6 मूल उद्देश्य हैं, जो है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फ्रेंड, इससे पहले आता है
पहले आता है नॉलेज। ओके, नॉलेज के बाद बच्चा क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, मतलब उसको ओके। फिर इसके बाद इसमें पहले आता है नॉलेज, फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर आता है एप्लीकेशन, फिर आता है एनालिसिस, फिर आता है सिंथेसिस, फिर आता है इवैल्यूएशन। ओके, इसमें जो दिया है फ्रेंड, इसमें क्या दिया है, इसमें जो है कि इवैल्यूएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इवैल्यूएट, ओके, और सिंथेसिस क्रिएट। ओके, बाकी नॉलेज का जो होता है उसमें रिमेंबर होता है, इसका टू वर्ब फॉर्म जो होता है वो रिमेंबर होता है, और कंप्रीहेंशन का जो टू वर्ब फॉर्म जो होता है वो अंडरस्टैंड होता है। ओके, एप्लीकेशन का वर्ब फॉर्म जो होता है वो अप्लाई होता है, एंड एनालिसिस का वर्ब फॉर्म एनालिसिस होता है, और सिंथेसिस का क्रिएट होता है, एंड एवोल्यूशन का जो होता है फ्रेंड वो होता है इसमें इवैल्यूएट। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। अब आते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज जो होता है बच्चा जो कैसे नॉलेज जो है वो संज्ञानात्मक डोमेन में वो ग्रहण करता है। तो नॉलेज इज डिफाइंड एंड दी रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल, यानी ज्ञान को पहले से ही अधिगम की गई सामग्री के स्मरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, इसमें जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में नॉलेज को जो परिभाषित किया गया है, ज्ञान को पहले से ही जो है अधिगम की सामग्री के स्मरण के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ओके, और नॉलेज रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम इन द कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम के परिणामों में निम्नतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो इसमें जो दिया है संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम के परिणामों के निम्नतम स्तर का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ओके, अब सेकंड क्या है फ्रेंड, कंप्रीहेंशन, यानी समझ जो होता है, कंप्रीहेंशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, यानी समझ को सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि दिस मे बी शोन बाय ट्रांसलेटिंग मटेरियल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर वर्ड टू नंबर, बाय इंटरप्रिटेटिंग मटेरियल, एक्सप्लेनिंग और समराइजिंग, एंड बाय एस्टिमेटिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, प्रीडिक्टिंग कंसिक्वेंस और इफेक्ट। ओके, यानी यह सामग्री को एक रूप से दूसरे रूप से संख्या में अनुवाद करके, व्याख्या करने या सारांशित करने वाली सामग्री की व्याख्या करके, और भविष्य के रुझानों के परिणामों या प्रभावों का अनुमान लगाकर जो है दिखाया जा सकता है। ओके, अब इसमें है फ्रेंड एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग जो होता है, एप्लीकेशन रेफर टू द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन। एप्लीकेशन नई और ठोस स्थिति में अधिगम की सामग्री का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। दिस में इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ सच थिंग एज रूल्स, मेथड, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, लॉस एंड थ्योरीज। ओके, इसमें नियमों, विधियों, अवधारणाओं, सिद्धांत, कानूनों, सिद्धांतों के रूप में भी चीज़ों का जो है अनुप्रयोग शामिल हो सकता है। एनालिसिस जो होता है फ्रेंड, विश्लेषण जो होता है, एनालिसिस रेफर टू द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू द कंपोनेंट पार्ट सो दैट इट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी अंडरस्टूड। विश्लेषण सामग्री को उसके घटकों के भागों में विभाजित करने की क्षमता को जो है वो संदर्भित करता है, ताकि इसकी संगठनात्मक संरचना को समझा जा सके। ओके, और दिस में इंक्लूड द identification of part, analysis of relationship between parts and recognition of the ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल इन्वॉल्व, यानी इसमें भागों की पहचान, भागों के बीच संबंध का विश्लेषण शामिल, संगठनात्मक सिद्धांतों की भी मान्यता इसमें क्या है, शामिल है विश्लेषण में। ओके, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि विश्लेषण सामग्री को उसके घटक भागों में विभाजित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, तथा इसकी संगठनात्मक संरचना को भी समझा जाता है इसमें। ओके, और इसमें भागों की पहचान, भागों के बीच संबंधों का विश्लेषण और शामिल संगठनात्मक सिद्धांतों की भी जो मान्यता इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस जो होता है फ्रेंड, सिंथेसिस रेफर टू द एबिलिटी टू पुट पार्ट टुगेदर ए फॉर्म ऑफ ए न्यू होल, यानी संश्लेषण से तात्पर्य जो होता है वो एक नया संपूर्ण बनाने के लिए भागों को एक साथ रखना है। यानी संश्लेषण से तात्पर्य क्या है, एक नया संपूर्ण बनाने के लिए, यानी भागों को एक साथ रखना। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें नेक्स्ट क्या है, दिस में इन्वॉल्व दी प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, थीम ऑफ स्पीच, अ प्लान ऑफ दी ऑपरेशन, रिसर्च प्रपोजल और सेट एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस स्कीम फॉर क्लासिफाइंग इंफॉर्मेशन, यानी इसमें एक अद्वितीय संरचना, विषय या भाषण का उत्पादन, संचालन, अनुसंधान, प्रस्ताव की एक योजना या वर्गीकृत जानकारी के लिए अमूर्त संबंध योजना का एक सेट जो है शामिल होता है। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद द एबिलिटी टू जज द वैल्यू
ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन पर्पस, मूल्यांकन किसी दिए गए उद्देश्य के लिए सामग्री के मूल्य को आंकने की क्या है क्षमता से संबंधित होता है। अब हम बात करते हैं द जजमेंट आर टू बी बेस्ड और डिफाइंड क्राइटेरिया, यानी यह निर्णय निश्चित मानदंडों के आधार पर होने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम इन दिस एरिया आर हाईएस्ट इन द कॉग्निटिव हायरार्की बिकॉज दे कंटेन एलिमेंट ऑफ ऑल द अदर कैटेगरी प्लस कॉन्शियस वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया। इस क्षेत्र में जो है फ्रेंड, इस क्षेत्र में अधिगम परिणाम संज्ञानात्मक पदानुक्रम में सबसे अधिक होते हैं क्योंकि उसमें अन्य सभी श्रेणियों के तत्व शामिल हैं। साथ ही स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के आधार पर सचेत जो है मूल्य निर्णय भी है इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन जो होता है जिसे हम प्रभावी डोमेन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव इन दी अफेक्टिव डोमेन कंसर्न्स फीलिंग एंड एटीट्यूड दैट आर स्टूडेंट आर expected to develop as a result of instruction. There is no doubt that a lot of the confusion prevails with regard to the statement of objective. Okay, in the objective domain are compared to the cognitive domain. Okay, term like interest, appreciation, values, attitudes, etc. given verifying states of meaning, यानी भावनात्मक पक्षों में उद्देश्य उन भावनाओं और दृष्टिकोणों से संबंधित है जिसमें छात्रों से निर्देश के परिणाम स्वरूप विकसित होने की क्या है उम्मीद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र की तुलना में भावनात्मक क्षेत्र में उद्देश्यों के विवरण के संबंध में बहुत अधिक भ्रम है, रुचि है, प्रशंसा है, मूल्य है, दृष्टिकोण है आदि जैसे अलग अलग जो है अर्थ क्या है दर्शाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे रिसीविंग यानी अटेंडिंग एंड अवेयरनेस। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ओके, अंडर एंड अफेक्टिव डोमेन का जो है ये फर्स्ट एंड लोएस्ट लेवल का जो है फर्स्ट और निचला स्तर का जो है ये क्षेत्र है। ओके, एट दिस लेवल वी आर कंसर्न विद द स्टूडेंट सेंसिटिव टू सर्टेन स्टिमुली दैट इज वेदर ही इज विलिंग टू रिसीव और अटेंड टू स्टिमुली, यानी अग्रहण, उपस्थिति और जागरूकता। यह एक भावनात्मक क्षेत्र के तहत उद्देश्यों का पहला और सबसे निचला स्तर है। इस स्तर पे जो होता है हम छात्र की कुछ उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता से चिंतित होते हैं और वह यह है कि क्या वह उद्दीपनों को प्राप्त करने या उसमें भाग लेने के लिए तैयार है। ओके, अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्डिंग में जो आता है एक्टिंग, फीलिंग्स, मूवमेंट एंड चेंज। ओके, इट इज़ द नेक्स्ट हायर लेवल टू सिंपल अवेयरनेस और अटेंशन। ओके, दिस कैटेगरी इम्प्लाइज ग्रेट मोटिवेशन एंड रेगुलरिटी इन अटेंडेंस, यानी अनुक्रिया, अभिनय, भावनाएं, गति और परिवर्तन। यह साधारण जागरूकता या ध्यान के लिए अगला स्तर है। इस श्रेणी का तात्पर्य उपस्थित में अधिक प्रेरणा और नियमितता से है। ओके, अब हम बात करेंगे वैल्यू यानी वर्थ, यूटिलिटी एंड काज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी दिस इज द चाइल्ड लेवल अंडर द अफेक्टिव डोमेन एंड implies a commitment to certain ideas or value. This objective includes the development of attitudes, अनमूल्यन, मूल्य, उपयोगिता और कारण प्रभाव संबंध। यह भावनात्मक पक्ष के तहत तीसरा स्तर है और कुछ आदर्शों या मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस उद्देश्य में दृष्टिकोण का विकास शामिल है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन यानी जजिंग, इंटीग्रेटिंग एंड कैटेगराइजिंग। ओके, कैटेगराइजिंग यानी दिस लेवल इसमें जो होता है दिस लेवल pertains to building a systems of value. At this level values are conceptualized and conflict between the values are resolved and interrelationship are established, यानी संगठन, निर्णय, एकीकरण और वर्गीकरण। यह स्तर मूल्यों की एक प्रणाली के निर्माण से संबंधित है। इस स्तर पर मूल्यों की अवधारणा की जाती है और मूल्यों के बीच संघर्ष को हल किया जाता है और अंतर संबंध स्थापित होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन यानी सस्टेन्ड यूज ऑफ न्यू वैल्यू एंड एक्सप्रेशन ऑफ कमिटमेंट, यानी कैरेक्टराइजेशन बाय ए वैल्यू एंड सेट ऑफ न्यू वैल्यूज एट द टॉप ऑफ अफेक्टिव डोमेन। इट रेगुलेट्स अ पर्सन बिहेवियर थ्रू सर्टेन वैल्यूज, आइडियाज, बिलीफ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एटीट्यूड इनटू ए वर्ल्ड व्यू और टोटल फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स ओन, यानी चरित्रीकरण जो होता है फ्रेंड वो नए मूल्यों और प्रतिबद्धता की अभिव्यक्तियों का निरंतर उपयोग है और एक मूल्य और मूल्यों के द्वारा विशेषता भावनात्मक पक्ष के शीर्ष पर है और यह कुछ मूल्यों में विचार या विश्वासों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित करता है और मूल्यों और दृष्टिकोणों के एकीकरण को एक दृष्टिकोण या अपने स्वयं के जीवन के कुल दर्शन में क्या करता है, इसमें शामिल करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके,
अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो होता है मनोक्रियात्मक क्षेत्र। ओके, दिस डोमेन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। यह क्षेत्र कौशल के विकास से संबंधित है। यह क्षेत्र क्या है? कौशल के विकास से संबंधित है। फर्स्ट है इसमें इमिटेशन, सेकंड है मैनिपुलेशन, थर्ड है प्रिसीशन एंड फोर्थ है आर्टिकुलेशन एंड फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन जो है वो है लर्नर ट्राई टू फॉलो दी डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए स्किल्ड पर्सन दैट इज ए डांसर फॉलो दी स्टेप ऑफ हर चैरियोग्राफर। ओके, यानी अनुकरण जो होता है वो शिक्षार्थी का एक कुशल व्यक्ति के प्रदर्शन का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक नर्तकी उसकी कोरियोग्राफर के कदमों का अनुसरण करती है। ओके, अब हम बात करते हैं मैनिपुलेशन जो होता है फ्रेंड वो होता है ट्राई टू एक्सपीरियंस वेरियस आस्पेक्ट वर्क विथ इफिशियंसी। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्राइंग टू गेन नॉलेज अबाउट हार्डवेयर आल्सो, यानी हेरफेर विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने की कोशिश करे, दस्ता के साथ काम करे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हार्डवेयर के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिसीजन, प्रैक्टिस टू ब्रिंग परसेप्शन, यानी परिशुद्धता पूर्णता लाने के लिए अभ्यास करे। आर्टिकुलेशन जो होता है अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव थ्रू प्रैक्टिस, यानी अभिव्यक्ति अभ्यास के माध्यम से दस्ता और प्रभावशीलता के वांछित स्तर को प्राप्त करे। और नेचुरलाइजिंग जो होता है एडॉप्ट मॉडिफाई न्यू स्किल टेक्निक मेथड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी प्राप्तिकरण जो होता है वो आवश्यकता के अनुसार जो होता है नए कौशल तकनीक भी विधियों को अपनाता है, इसमें शोधित करता है। ओके, इसमें जो बच्चा होता है वो आवश्यकता के अनुसार नए कौशल तकनीक विधियों को अपनाता और क्या करता है? संशोधित करता है। ओके, इसमें जो आते हैं फ्रेंड 4 आते हैं कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमेन में। ओके, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन एंड आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आते हैं अफेक्टिव डोमेन में जो आते हैं फ्रेंड वो कौन कौन से आते हैं? वो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड इसमें जो दिया है करेक्टराइजेशन। ओके, इसमें भी 5 आते हैं। एंड कॉग्निटिव डोमेन में जो आते हैं फ्रेंड उसमें जो आते हैं वो है फर्स्ट है इसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एग्जाम में इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।